Hello friends, I am back after a gap of long time. I am very sorry I could not post videos, but hopefully in this video I hope that I'll be able to give some knowledge, some input. So today we'll be studying a very important remedy. बहुत important remedy है हमारी डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर में, बहुत important remedy है. The remedy is प्लेटिना. तो ये जो प्लेटिना रेमेडी है उसकी थ्रू एंड थ्रू आई वुड लाइक टू गिव यू वेरी गुड पॉइंट्स अबाउट दिस रेमेडी. इसके रूब्रिक्स पढ़ेंगे, डिल्यूजन्स पढ़ेंगे, इसका जो बेसिक कोर होता है प्लेटिना का वो किस तरह का होता है वो हम लोग देखेंगे. सो प्लेटिना, जब प्लेटिना मदर के पेट में होता है, व्हेन द प्लेटिना इज इन यूट्रो, तो वहीं से प्लेटिना जो पर्सनालिटी डेवलप होती है उसका एक बैकग्राउंड होता है. सर्टेन बैकग्राउंड जो है इट गिव्स दैट प्लेटिना सोल टू अ प्रेग्नेंट मदर. सो व्हाट इज दैट बैकग्राउंड? कि मदर जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत रिस्पेक्ट एंड बहुत वैल्यू मिलती है. खुद भी एक हाई रैंक पे होती है या फिर घर के अंदर में उसको एक्सेसिव वेटेज मिलता है, एक्सेसिव वैल्यू मिलती है. तो उस एक्सेसिव वैल्यू के चलते वही चीज़ वो बच्चे के अंदर में पास ऑन करती है कि सी आई हैव वैल्यू, यू ऑल्सो हैव वैल्यू. तो वो बच्चा अ फीलिंग ऑफ सेल्फ वैल्यू, अ फीलिंग दैट आई एम समथिंग हायर फ्रॉम द पीपल विच आर अराउंड मी, ये फीलिंग लेके ये बच्चा प्लेटिना वाला पैदा होता है. तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है प्लेटिना सिंस बिगनिंग. एंड ये जो कंपटीशन होता है प्लेटिना का, ये कंपटीशन अपनी वैल्यू, अपना सेल्फ वर्थ जो है वो हायर है ये दिखाने के लिए होता है. ओके, आई एम सेइंग कि जो सेल्फ वैल्यू है वो दूसरों से हाई है ये दिखाने के लिए होता है. कई रेमेडीज में होता है कि आई एम समथिंग, ये दिखाने के लिए वो रेमेडी पूरी लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करती है. लेकिन प्लेटिना स्ट्रगल करती है कि मैं दूसरों से आगे हूँ, मैं दूसरों से ऊपर हूँ. ये स्ट्रगल होता है इस प्लेटिना का. इवन जो प्लेटिनम मेटल है वो बहुत रेयर है. सो ये अपने आप को शुरू से ही एक्सक्लूसिव मानता है कि मैं दूसरों से डिफरेंट. ओके, और ये जो फीलिंग है वो जेनेटिकली मदर का जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है कि आई एम समथिंग, आई एम रिस्पेक्टफुल, तो वो जो फीलिंग है वो बच्चा ड्यूरिंग यूट्राइन लाइफ वो पकड़ता है. तो हमेशा वो कॉन्फिडेंट और हमेशा डोमिनेटिंग टाइप का होता है प्लेटिना का बच्चा. एंड उसके अंदर में क्वालिटीज भी होती है. एंड जब वो क्वालिटीज होती है तो लोगों से उसको जो एप्रिसिएशन मिलता है, उस एप्रिसिएशन से वो फर्दर उसका जो ईगो है वो बूस्ट होता है. और फर्दर ईगो बूस्ट होने से वो और ज़्यादा ईगोइस्टिक और सुपीरियर फील करता है. तो प्लेटिना पीरियोडिक टेबल के अंदर में मेटल ग्रुप के अंदर आता है. तो वहाँ प्लेटिना के अंदर में क्वालिटीज़ रहती है, परफॉर्मेंस क्वालिटी होती है. तो शुरू से ही हाई एम्बिशन होता है प्लेटिना के अंदर. तो प्लेटिना हमेशा हाई पोजीशन एक्वायर करता है क्योंकि वो अपने आप को उस लेवल पे रखता है. उसको लगता है कि मैं इस लेवल पे हूँ, इससे नीचे वाली छोटी मोटी चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी है. तो यहाँ एक रूब्रिक है, माइंड एम्बिशन इंक्रीज्ड मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल. सो प्लेटिना फील्स कि I, by hook and by crook, I should achieve that particular post, that particular job. And too exclusive, ये तो बता ही दिया कि प्लेटिना बहुत एक्सक्लूसिव फील करता है अपने आप को कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं. तो ईगो जो है प्लेटिना का, जहाँ उसको लगता है कि लोग मुझे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ प्लेटिना अपने आप को शो ऑफ करेगा. तो यहाँ रूब्रिक आता है, माइंड बोस्टर स्क्वेंडरिंग थ्रू ऑस्टेंटेशन एंड फॉपिश. तो जहाँ प्लेटिना को लगता है कि ये मुझे हल्के में ले रहा है,
कोई भी व्यक्ति, चाहे घर में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे कहीं भी हो, तो वो अपने आप को शो ऑफ करेगा। तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें उसके पास में रहती है, तो वो शो ऑफ करता है प्लेटिना। तो ऐसे ही एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था जो मैं ट्रीट कर रहा था। तो वहाँ पर ये जो लेडी थी, उसकी जो बचपन से हिस्ट्री थी कि बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रही है। उसके एम बहुत हाई थे कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है, मुझे कुछ बड़ा व्यक्ति बनना है एंड एक बड़े अच्छे प्रोफाइल पे मुझे जाना है। तो सारे लोग उसको अप्रिशिएट करते थे, नंबर अच्छे आते थे, शी वॉज अ गुड स्कॉलर, तो बहुत अच्छा अचीव किया। तो नेचुरली उसका ईगो बूस्ट होता गया और हमेशा जो एक आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन होती है, तो उसने कहा कि जब जब आर्ग्यूमेंट होता है तो मेरा जो पॉइंट है वो मैं सबसे आगे रखूंगी, बाकी कोई भी कुछ भी बोल रहा है, माई आर्ग्यूमेंट शुड बी ऑन द टॉप। तो यहाँ एक रूब्रिक आता है, पॉम्पस इंपॉर्टेंट, तो अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट मानती है एंड जो मेरा पॉइंट है मैं मनवा के रहूंगी। सो डिक्टेटोरियल होती है प्लेटिना, तो बाय हुक एंड क्रुक मैं हमेशा सही हूं। तो द वे द पेशेंट टॉक्स ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द बॉडी लैंग्वेज, मैं सही हूं, मैं सही हूं। तो ये एक जो बॉडी लैंग्वेज होती है पेशेंट की, ये दिखती है आपको। सो दिस इज प्लेटिना एंड उस चीज को कि मैं सही हूं ये प्रूव करने के लिए ये बाय हुक एंड बाय क्रुक कुछ भी करेगी और अपने आप को सही और अपने आप की जो बात है उसको वेटेज रखवा के रहेगी सामने वाले से। तो यहाँ एक रूब्रिक आता है, मॉरल फीलिंग वांट ऑफ, ओके, बिकॉज वो मॉरल फीलिंग जो है कहीं ना कहीं मिसिंग होती है कि बाय एनी मीन्स मुझे वो चीज अचीव करनी है। प्लेटिना का ये रहता है। देन शार्लेटन, सो झूठ बोल के कैसे भी करके मुझे अपना पॉइंट प्रूव करना है। सो दिस द रूब्रिक इज शार्लेटन एंड बहुत रूड, किसी को कुछ भी बोल देना, ये मेरी आदत थी शुरू से। कोई कुछ भी बोले मैं कुछ भी बोल देती थी, किसी को भी मुंह पे कुछ भी बोल दिया। सो दिस इज द कंटेम्प्ट ऑफ प्लेटिना, ओके। जो पेशेंट ऐसे बोलते हैं ना, मैं डॉक्टर साहब किसी को कुछ भी बोल देता था, तो दिस इज द कंटेम्प्ट एंड माइंड, द रूब्रिक इज इम्पोलाइट, इंसोलेंस, कंटेम्प्टुअस, इस तरह के रूब्रिक आते हैं प्लेटिना में। तो यहाँ पे एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर में डेवलप हो गया। तो बिफोर मैरिज शी वाज सो मच हेल्दी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था और स्टडीड प्रॉपरली एंड देन सडनली मैरिज हो गई। मैरिज से जो लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आ गए यहाँ पे। शी फर्दर वांटेड टू स्टडी, फर्दर पढ़ना चाहती थी, बट क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जो एक प्रेशर आता है एनवायरनमेंट से, इन लॉज से, प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा हो गया, तो धीरे धीरे जो प्रेशर बिल्डअप होता है कि बच्चे को देखो, घर को संभालो, तो वो प्रेशर आने लगा और बहुत हाई प्रेशर आ गया। और इन द मीनवाइल एग्जाम्स लिखे उन्होंने, खूब सारे एग्जाम्स लिखे, सारे एग्जाम्स में सेलेक्ट हो गई। जो टिपिकल एग्जाम्स थे उसमें भी वो निकल गई। तो इन सब चीज़ों ने फर्दर उसको बूस्ट किया कि डिल्यूजन टॉल ही इज, ओके। तो डिल्यूजन टॉल ही और शी इज टॉल, डिल्यूजन वेल्थ ऑफ कि देखो मेरे में इतना टैलेंट है, मैं सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए, जो लोग नहीं कर पा रहे थे वो भी मैंने क्रैक कर लिए। तो यहाँ एक्सक्लूसिविटी भी आती है, डिल्यूजन ऑफ वेल्थ भी आता है, मेरे पास में दिमाग है, मेरे पास में टैलेंट है, ओके। डिल्यूजन ऑफ सुपीरियरिटी भी आ गई यहाँ पे। देन डिल्यूजन इमेजिनेशन, प्राउड, सो अंदर में एक प्राउडी फीलिंग आ गई, वो बैठ गई अंदर कि मैं सुपीरियर हूँ, वो दिमाग में फिक्स हो गया कि मेरे में टैलेंट है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एनवायरनमेंट ने उसको ये चीज़ करने नहीं दी। तो एनवायरनमेंट ने करने नहीं दी तो यहाँ उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि मैं इतनी अच्छी, मेरे में इतना टैलेंट,
लेकिन घर वाले मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। मेरा सपना था कि मैं जॉब करूं, मेरा अपना कुछ हो, लेकिन यहाँ मुझे नहीं मिल रहा है। तो दिस इज एलिमेंट फ्रॉम एम्बिशन डिसीव। यहाँ प्लेटिना बीमार होना शुरू होती है। तो एम्बिशन डिसीव, जहाँ बहुत ज़्यादा एम्बिशन था वो पूरा नहीं हुआ, तो एम्बिशन डिसीव्ड। और ये कैसे होता है? एनवायरनमेंट की वजह से। कब होता है? जब एनवायरनमेंट हावी हो जाता है प्लेटिना पे। यूजुअली प्लेटिना लोगों पे हावी होती है, लेकिन जब एनवायरनमेंट प्लेटिना पे हावी होता है तो प्लेटिना को तकलीफ होने लगती है। देन एलिमेंट फ्रॉम जॉब हैविंग लॉस्ट हिज, मिला और छूट गया हाथ से। एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन लॉस ऑफ, तो अब मैं क्या हो गई, जहां मुझे एक ऑफिसर होना चाहिए था अब मैं एक हाउसवाइफ ही बनकर रह गई। अब क्या रह गया मेरा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन लॉस ऑफ। देन डिसकंटेंटेड विद सराउंडिंग्स, कि ये लोग कैसे हैं, एक लोगों के प्रति डिसकंटेंटेड फीलिंग आनी शुरू हो गई। कोई मुझे नहीं समझ रहा है कि मेरा एक सपना है कि मुझे कुछ बनना है, कोई क्यों नहीं समझ रहा है मुझे। बहुत कोशिश करी उसने कि लोगों को समझाए, इन लॉस को समझाए कि मैं करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब क्या हुआ, वो इतना समझाया, तो अब यहाँ रूब्रिक आता है अपना माइंड बेगिंग। मतलब हाथ जोड़ जोड़ करके उसने बोला कि मुझे करने दो, मुझे जॉब करने दो, मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन नहीं माने, बेगिंग। लेकिन फिर भी उसके मन में इच्छा थी कि मैं कुछ सीखूं, तो वो डे टू डे जिससे जो सीखने को मिलता था वो फिर सीखती थी, छोटी छोटी चीजें सीखती थी। तो यहाँ रूब्रिक है पैशनेट, इतना पैशन है उसके अंदर में कुछ सीखने का, उसकी एम्बिशन इतनी ज्यादा है। अब क्या हुआ कि फर्दर सिचुएशन बिगड़ने लग गई। जब ब्रदर इन लॉ की मैरिज हुई, वहां जो नई बहू आई, शी वॉज अलाउड फॉर द जॉब, बट इनको डिनाई कर दिया गया। तो वहां उसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी। इमेजिन कितना दुख हुआ होगा, कितना गुस्सा आया होगा। ठीक है, तो उसको लगा यार क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूं, मुझे भी तो हक है, मैं भी तो कर सकती हूँ। तो यहाँ रूब्रिक आता है डिल्यूजन बिलोंग टू हर ओन फैमिली शी डज नॉट। ये डिल्यूजन दो तरीके से आ सकता है, आइदर जब प्लेटिना एक प्राउड या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली स्टेट में हो कि मैं यहाँ सबसे सुपीरियर हूँ, बाकी सब मेरे लेवल के नहीं है, ये डिल्यूजन वहां भी आ सकता है। डिल्यूजन बिलोंग टू हर ओन फैमिली शी डज नॉट। और इसमें भी आ सकता है जब उस पर्टिकुलर ग्रुप से बीइंग अ पर्सन हैविंग सो मच नॉलेज एंड टैलेंट, उसको वो फैमिली एक्नॉलेज नहीं कर रही है, तो भी प्लेटिना को ऐसा लगने लगता है, जहां उसका ईगो डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पर भी वो डिल्यूजन आता है, डिल्यूजन शी डज नॉट बिलोंग टू हर ओन फैमिली। तो अब क्या है कि कोई फैमिली गैदरिंग होती है, सिचुएशन होती है, सोशल गेस्ट्स होते हैं, सोशल सिचुएशंस होती है, वहाँ पर जाना पड़ता है। अब वहाँ पर लोग छोटी बहू से पूछते हैं कि आपका काम कैसे चल रहा है, अच्छा आपने ऐसा किया वैसा किया। तो ये सब बातें सुन के उसका फर्दर उसके अंदर में जो गुस्सा है, जो जेलसी डेवलप होती है, यू कैन इमेजिन दैट जेलसी। तो यहाँ उसको क्या लगता है कि यार इसका तो जॉब ही छूट जाए तो अच्छा है, मैं नहीं कर रही हूँ तो ये भी ना करे। सो दिस इज इनडिफरेंस, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड जेलसी। ओके, तो लोग मुझे ही एडमायर करें, मुझे ही देखें, ये एक प्रायोरिटी रहती है प्लेटिना की। तो उसको यही लगता है कि मुझे ही देखें, मुझे ही एडमायर करें। तो यहाँ नहीं हो पा रहा था, तो उसका ईगो जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो यहाँ रूब्रिक आता है हॉटी वुंडेड सेल्फ एस्टीम विशेस टू बी फ्लैटर्ड। ब्यूटीफुल रूब्रिक, माइंड हॉटी, वुंडेड सेल्फ एस्टीम, विशेस टू बी फ्लैटर्ड। तो यहाँ एग्जैक्टली यही चीज हो रही थी इसके साथ। उसको ये लगता था कि यार ये क्या लाइफ है हाउसवाइफ की, हाउसवाइफ तो कुछ भी नहीं होती, उसकी क्या वैल्यू होती है, लोग पूछते ही नहीं है उसको।
ओके, तो उसको ये चीज बहुत बॉदर करती थी कि मैं एक हाउसवाइफ होते हुए भी मुझे कोई नहीं पूछ रहा। डिल्यूजन अप्रिशिएटेड, शी इज नॉट डिल्यूजन नेग्लेक्टेड, ही और शी इज नेग्लेक्टेड। तो इस वजह से कि उसको जॉब नहीं मिलता था, उसको इच्छा होती थी कि मैं जॉब करूं, लोगों को देख करके उसको जेलसी होती थी, तो हाउसवाइफ वाले काम भी वो बिल्कुल इच्छा से नहीं करती थी, इवन बच्चों की केयर भी नहीं करती थी, उसकी इच्छा ही नहीं होती थी, अटैचमेंट ही नहीं होता था। तो यहाँ रूब्रिक आता है इनडिफरेंस रिलेशंस टू। यहाँ प्लेटिना इनडिफरेंस टू रिलेशन में चली जाती है। एवर्जन चिल्ड्रन टू हर ओन। ओके, ये दो रूब्रिक आते हैं यहाँ। तो अब प्लेटिना जॉब के लिए इतनी पैशनेट थी ये लेडी, सब मुझे अटेंशन दे, सब कुछ करे, यही प्लेटिना का सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस होता है और इसी चीज के लिए प्लेटिना जीती है। लोग मेरी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करें कि देखो कोई भारी व्यक्ति आया है ना। तो उसके ऊपर जो इन लॉज का डोमिनेंस था यहाँ पे, वो इतना स्ट्रॉन्ग आ गया था कि वो कांपने लगती थी डर के मारे, कभी भी अगर उसका नाम लेते थे तो इतना ज्यादा फियर था। सो माइंड फियर ट्रेमुलस एंड माइंड एलिमेंट फ्रॉम सेलिबेसी। व्हाट इज दिस सेलिबेसी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेलिबेसी मीन्स उसका पैशन था। ओके, पैशन था कि मैं जॉब करूं। एंड व्हाट इज सेलिबेसी? सी, सेलिबेसी मीन्स देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ पैशन व्हेन यू इंडल्ज इन सर्टेन एक्टिविटी। ओके, एंड जब वही एक्टिविटी को, पर्टिकुलरली सेक्सुअल एक्टिविटी की अगर बात करें तो, सॉरी सोशल मीडिया है बट स्टिल, सो देयर इज, ये ऐसी चीज होती है कि यू कैनॉट स्टॉप योर सेल्फ। तो यहाँ सेलिबेसी मीन्स ये जो पैशन था उसका कि मुझे जॉब करनी है, जॉब करनी है, और वो उसको नहीं करने दी, तो दिस इज एलिमेंट फ्रॉम सेलिबेसी। तो वो जो पैशन था उसका, वो पैशन उसको अंदर ही अंदर दबाना पड़ा, अपनी इच्छाएं मारनी पड़ी। सो दिस इज एलिमेंट फ्रॉम सेलिबेसी। ओके, एंड यहाँ पर क्योंकि एनवायरनमेंट इतना हैवी हो रहा था, इवन दो शी वाज वेरी डोमिनेटिंग सिंस बिगनिंग, बट यहाँ एनवायरनमेंट ऐसा था कि आईपीआर उसका ऐसा था और इंटरपर्सनल जो रिलेशन थे वो इस तरह के थे कि इन लॉज उसके ऊपर हावी होते थे, डोमिनेट करते थे। तो यहाँ रूब्रिक आता है कंटेम्प्टुअस, हार्ड फॉर सबऑर्डिनेट्स एंड एग्रीएबल और प्लेजेंट टू सुपीरियर्स और पीपल ही हैज टू फियर। जिनसे उसको डर है उससे दबके रहेगी, अदरवाइज बहुत कंटेम्प्टुअसली ट्रीट करेगी लोगों को। देन उसकी इच्छा होती थी कि मैं विरोध करूं, मैं आई शुड डू समथिंग, बट नहीं कर पाती थी। उसके लिए एक रूब्रिक है, डिल्यूजन स्क्रीम स्क्रीमिंग मस्ट। मुझे बोलना है, मुझे अपनी आवाज रखनी है, लेकिन कैसे रखूं? डिल्यूजन स्क्रीमिंग मस्ट। तो एक बार तो ये हुआ कि वो इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी एंड ड्रेसअप होके निकलने वाली थी, बीच में उसको रोक दिया गया कि कहाँ जा रहे हो? बोले कि इंटरव्यू है, नहीं जा सकते हो, घर में बैठो। सो इमेजिन one fine day you are selected in exam and then you have your interview and you are denied कि नहीं जाना है, कितना मन में ठेस लगेगी। तो इतनी ज्यादा ठेस लगी थी। सो यहाँ अगेन डिल्यूजन आता है। डिल्यूजन सुपर ह्यूमन इज अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ जो सुपर ह्यूमन कंट्रोल है वो है प्लेटिना के ऊपर में। तो प्लेटिना हमेशा, मतलब ये लेडी हमेशा ये सोचती रहती थी कि मुझे कब जॉब मिलेगा। वो उदास रहती थी कि मुझे नहीं करने दिया जा रहा है। तो देयर इज अनदर रूब्रिक, सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट रैप्ड इन डीप सैड थॉट्स एंड नोटिसेस नथिंग। कुछ भी नजर नहीं आता था, सिर्फ जॉब और जॉब ही नजर आता है। देन माइंड थॉट्स परसिस्टेंट नाइट। यहाँ नाइट का मतलब ये है कि उसको उजाला ही नहीं दिख रहा था आगे, उसकी लाइफ में रोशनी ही नहीं थी,
तो ये एक फेज थी उसकी लाइफ की जहाँ बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, उसको चीज़ें नहीं मिल रही थी जो वो चाहती थी। तो दिस इज माइंड थॉट्स परसिस्टेंट नाइट। बैकग्राउंड में यह था कि उसकी मदर जो थी उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि यू शुड डू अ जॉब, तो उधर से मोटिवेशन बहुत ज़्यादा था। तो क्योंकि मदर ने भी एक सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट फेस किया था, तो वहाँ मदर ने उसको बताया था कि यू शुड स्टडी, यू शुड डू अ जॉब, लेकिन वो सब जब चीज़ें उसको नहीं मिल पाई तो मदर को ये सारा एनवायरनमेंट वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो उसको लगा कि यार मैं जॉब नहीं ले पा रही हूँ, तो मैंने कहीं ना कहीं मदर की एक्सपेक्टेशंस या फैमिली की जो एक एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं करी। तो यहाँ रूब्रिक आता है, डिल्यूजन डिस्ग्रेस्ड शी इज, डिल्यूजन डिस्ग्रेस्ड फैमिली और फ्रेंड्स ही हैज डिस्ग्रेस्ड। तो मुझे वो जो जॉब में ऑफिसर बनना था वो जब नहीं कर पाई मैं, तो आई हैव डिस्ग्रेस्ड। कहीं ना कहीं ये एक प्लेटिना में फीलिंग आ जाती है जब वो फेलियर होती है या उसका एम्बिशन किसी वजह से अटक जाता है। तो अब क्या हुआ ऐसी सिचुएशन में, जब वो इतना प्रेशर था, सारी सिचुएशंस थी, ये सब नहीं कर पा रही थी, तब उसको लगा कि अब मैं एक हाउस वाइफ बन के रह गई हूँ, आई डोंट हैव एनी वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है मेरी। यहाँ जब इस तरह से सोचना शुरू किया तो बॉडी ने रिएक्ट किया, बॉडी स्टार्टेड डेवलपिंग एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर फ्रॉम इनसाइड। तो यहाँ एक जो फीलिंग आ गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई कि मैं अब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। डिल्यूजन डिप्रेसिव, देन डिल्यूजन इमेजिनेशन डिमिनिश्ड, कि जो मैं इतनी मेरे में इतना सब कुछ था, मैं इतनी टैलेंटेड थी, लोगों से इतनी आगे थी, अब मैं क्या हूँ, डिल्यूजन डिमिनिश्ड, मैं छोटी हो गई हूँ, मेरे में कुछ नहीं रहा। तो कि अब उसको लगने लगा कि अब मेरे जीने का मकसद क्या है, अब मेरे जीने का ही कोई यूज़ नहीं है। सो यहाँ वो थक गई एफर्ट डालते डालते कि अब मैं क्या करूँ, मैं जो मेरा पर्पस था जीने का वो ही पूरा नहीं हुआ। तो weary ऑफ लाइफ, अनफिट फॉर लाइफ, यहाँ ये रूब्रिक आता है। देन इससे आगे प्लेटिना गोज इनटू डेथ डिजायर्स, डेथ थॉट्स ऑफ इवन सुसाइडल डिस्पोजिशन। ओके, तो ये जो प्लेटिना है, जो अभी सिचुएशन थी, इससे ये समझ में आता है कि द जर्नी ऑफ प्लेटिना इज फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, टू अ फीलिंग ऑफ गोइंग डाउन। डिल्यूजन सुपीरियर, डिल्यूजन डिमिनिश्ड, ये जर्नी है प्लेटिना की, ऊपर से नीचे जाने की जो जर्नी है वो है प्लेटिना की। प्लेटिना हमेशा एक ऊपर लेवल लेकर के आती है, वो कन्विंस्ड होती है कि मेरा ये लेवल है और उसको इस लेवल पे तो रहना ही रहना है, इस लेवल से और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है। लेकिन जब इस लेवल से जब वो नीचे 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 आती जाती है, डिल्यूजन डिमिनिश्ड, तो वहां उसके अंदर में पैथोलॉजी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहां समझिए इस चीज को, प्लेटिना जब यहाँ होती है तो उसको सभी लोग छोटे नजर आते हैं, वो कंटेम्प्टुअस होती है। लेकिन अब क्या है कि जब वो निचले लेवल पे आ गई तो वो अपने आप को छोटा मानने लगती है, और जब वो अपने आप को छोटा मानने लगती है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ना। जब वो अपने आप को इतना छोटा मानने लग जाती है, और वही फीलिंग जो उसने दूसरे लोगों के लिए मन में रखी थी कि ये छोटा है, ये कहीं मेरे से टच नहीं हो सकता है, और वही उसी लेवल पे अब वो आके खड़ी हो गई। तो दैट इज दी प्लेन ऑफ पैथोलॉजी फॉर प्लेटिना। तो यहाँ वो बीमार होती है, प्लेटिना कैन गो इनटू अ स्टेट ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो प्लेटिना की जर्नी होती है
is from a state of something higher, something bigger. वहां से जब वो धीरे धीरे नीचे आती है, नीचे आने के बाद में जब अपने आप को देखती है कि यार मैं बहुत छोटी हो गई, वहां प्लेटिना को कुछ भी टॉलरेट नहीं होता है एंड उसकी पूरी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है एंड प्लेटिना लैंड्स इन वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स इवन अप टू ऑटो इम्यूनिटी। ये जो पेन होता है प्लेटिना का इस लेवल पे आने के बाद में कि मैं उस लेवल से इस लेवल पे आ गई हूं ऊपर से नीचे, ये होता है प्लेटिना का पेन, डिलीरियम पेन्स फ्रॉम, ये है प्लेटिना का पेन, ये है डिलीरियम ऑफ प्लेटिना कि अब मैं क्या करूं, मैं यहां आ गई हूं। अब जो लोग थे, जो नीचे वाले लोग थे, उनके साथ मुझे खड़ा रहना पड़ रहा है एंड उसकी वजह से she has that anger, delirium, fixation from. So this is one picture of Platina which I was able to understand. I was able to understand the evolution of Platina. I hope आप लोगों को पसंद आएगा एंड आई होप कि प्लेटिना बहुत अच्छे से आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगी। सो आई विल बी पोस्टिंग नाउ videos, so please like and subscribe and thank you.